असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज के युग में भाई भाई को पसंद नहीं करता। एक भाई का दूसरे के प्रति 1 इंच भूमि को लेकर के भी झगड़ा हो जाता है। परंतु आज हम बात करेंगे ऐसे दो भाइयों की, दो क्या 4 भाइयों की, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, जिनमें परस्पर में ऐसी मित्रता थी। देखो, इंसान के रूप में चाहे भगवान का ही अवतरण क्यों ना हो, चाहे इंसान का जो जीवन है वह संघर्षों में अवश्य घिरा रहता है। परस्पर में आप लोग भी एक दूसरे के साथ रहते हो, कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, कभी कभी आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, होता है, हो जाता है। एक दूसरे से बोलना नहीं चाहते, हो जाता है। और आप तो चलो एक तरह से मैं कहूँ कि आप लोग एक गुरुकुल में रहने के कारण से एक दूसरे से संबंधित है, परंतु जो आपके सगे भाई बहन हैं उनके साथ भी कभी ना कभी तो झगड़ा हुआ, हो जाता है। तो एक तो वह झगड़ा हो रहा है, तो चलो आप छोटे हैं, परंतु कभी कभी संसार में इतने भी झगड़े बढ़ जाते हैं कि भाई भाई को देखना नहीं चाहता। तो कुछ ऐसी परिस्थिति जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी वे वन में हैं, भरत को पता चलता है। भरत अपने मामा के घर पर होते हैं, परंतु जब उन्हें बुलाया जाता है तुरंत राज्याभिषेक के लिए, क्योंकि एक और भरत का राज्याभिषेक करना था, दूसरी ओर राम जी को वनवास देना था, तो राम जी तो वन में चले गए। परंतु जब भरत लौट कर आते हैं अयोध्या में और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये माता जी ने ऐसे किया, तो वे अपने माता जी के प्रति थोड़ा रोष प्रकट करते हैं। फिर वे कहते हैं कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, भगवान श्री राम वे मेरे ज्येष्ठ हैं। और चूंकि भरत जब आते हैं तो दशरथ जी का भी स्वर्गवास हो जाता है, तो वे बड़े दुखी होते हैं। एक और भाई बिछुड़ गए, दूसरी ओर पिता चले गए, तीसरी ओर उन्हें स्वयं पर बड़ी ही ग्लानि हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी ने उनके लिए राज्य मांग लिया और राम जी के लिए वन की आज्ञा दे दी, तो इस कारण से भी भरत बड़े दुखी होते हैं। परंतु गुरुजनों से विमर्श करके वे कहते हैं कि मुझे भगवान राम को पुनः वापस लाना है अयोध्या में, तो उनसे मिलने के लिए वे जाते हैं। तो चूंकि भरत हैं, उस समय वे एक दशरथ जो कि सम्राट हैं, राजा हैं, उनके पुत्र हैं, भगवान श्री राम के अनुज हैं, तो उनके साथ पूरी सेना, पूरे ग्रामवासी, हर कोई उनके साथ जाता है राम जी से मिलने। माता सीता से, लक्ष्मण जी से मिलने के लिए भरत जी जब जा रहे होते हैं, तो जब वन की ओर जा रहे होते हैं तो वहां उनके साथ पूरी सेना होती है, हाथी घोड़े सब कुछ, पैदल चलने वाले सैनिक और प्रजा कुछ, और गुरुजन और जनक जी भी साथ होते हैं। तो सारे जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक है, जब इतने सारे लोग एक साथ जंगल में जाएंगे तो जंगल में पूरा कोलाहल मच जाएगा। कोलाहल अर्थात शोर शराबा, जानवर इधर उधर भागेंगे, क्योंकि इतनी भारी सेना, अयोध्या की सेना कम तो नहीं थी। अयोध्या की सेना जब जंगल में जा रही है भरत जी के साथ, तो स्वाभाविक उधर काफी कोलाहल हुआ, काफी शोर शराबा हुआ। तो उसको देख करके भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को क्या आज्ञा देते हैं, आइए हम थोड़ा सा स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यहाँ वाल्मीकि रामायण में ये अयोध्या कांड का ही ये षण्णवति तमः सर्ग अर्थात 67 नंबर सर्ग है अयोध्या कांड का, और यहाँ का प्रारंभ का श्लोक है, ताम तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरि निम्नगाम निशशाद गिरि प्रस्थे सीता मानसेन छंदयन। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर
भगवान श्री राम जी वहां भ्रमण कर रहे थे, माता सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन करा रहे थे। तो दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए। एक समतल प्रदेश था, वहां पर पर्वत के नीचे बैठ गए तथा तपस्वी जनों के उपभोग आने योग्य। वन में है तो क्या खा सकते हैं, वन में जो है पकवान तो मिलने वाले नहीं, क्या मिलेगा, फल कंदमूल मिलेगा। तो उसी को फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि हे प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्य उपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्ताम नभस्पृशौ। इसी स्थिति में जब यह सब चल रहा था, इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए, आकाश में फैलने लगे। क्योंकि इतनी सारी सेना चलेगी तो धूल भी उड़ेगी, और इतनी बड़ी सेना जब जंगल में प्रवेश करे तो धूल ऊपर तक जाएगी और शोर शराबे भी बहुत होगा। क्योंकि हाथी भी है सेना में, घोड़े भी हैं, सब हैं, पैदल सैनिक भी है, तो चलने से ही काफी शोर शराबा होता है। तो भगवान श्री राम को पता चलता है एतस्मिन् अंतरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाद दुद्रुवुर्दिशः। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मत वाले यूथपति अपने यूथों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। क्योंकि वे तो भगवान श्री राम की खोज करने के लिए आए थे, तो अलग अलग टुकड़ी बना करके भगवान श्री राम की खोज के लिए उन्होंने अपनी टुकड़ियों को आगे बढ़ाया। सतम सैन्य समुद्धूतम शब्दम शुश्राव राघवः तांश्च विप्रद्रुतान सर्वान यूथपान अन्ववैक्षत। श्री रामचंद्र ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियों को भी देखा। तांश्च विप्रद्रुतान दृष्ट्वा तम च श्रुत्वा महास्वनम उवाच राम सौमित्रेम लक्ष्मणम दीप तेजसम। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले। क्योंकि सेना अंदर घुसी तो जंगल में भी तो जानवर हैं, जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे, बहुत तेज कोलाहल होने लगा। तो श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ देखा तो लक्ष्मण जी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? हंत, हंत शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में प्रिय, हे प्रिय। हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनित गंभीरम तुमुलः श्रूयते स्वनः। अरे लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई हैं। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद हो रहा है। गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने। इस महावन में क्या हो रहा है? गजयूथानि, हाथियों के झुंड, वारण्ये, पता तो लगाओ इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड, और महिषा, भैंसों के झुंड, मृगों के झुंड सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया? कुछ भी ऐसी विपत्ति हो सकती, क्योंकि इतना बहुत अधिक कोलाहल हो रहा था उस वन में। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, सुदुश्चरो गिरिश्चायम पक्षिणाम अपि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, यहाँ तो पक्षी भी नहीं आ सकते, इतना दुस्तर वन है यह। समझे? उस वन में क्या तक नहीं आ सकते थे? पक्षी तक नहीं आ सकते थे। सुदुश्चरो गिरिश्चायम, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु या राजा का आक्रमण कैसे हो सकता है? अतः इन सारी बातों को ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो कि क्या चल रहा है। ठीक, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि यह भी शंका हो सकती थी कहीं राक्षस आदि तो नहीं आ गए। उदंग मुख प्रेक्षमाणो ददर्श महतीम चमूम। देखिए, सलक्ष्मण संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशम अवैक्षत। लक्ष्मण जी तुरंत साल के वृक्ष पर चढ़ गए। किस वृक्ष पर चढ़े? साल के वृक्ष ऊंचे ऊंचे होते हैं,
तो साल के वृक्ष पर चढ़े, तुरंत झटिति और देखा चारों दिशाओं में। फिर चारों दिशाओं में देखने के बाद उनकी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर ठहर गई। फिर पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। उदंग मुख प्रेक्षमाणो ददर्श महतीम चमू गजाश्व रथ संबाधाम यत्तैर्युक्ताम पदाति भी। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्होंने पहले चारों दिशाओं में देखा, फिर पूर्व की ओर अपनी दृष्टि की, फिर उसके बाद उत्तर में जब उन्होंने देखा, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा की ओर जब अपना मुख किया तो एक विशाल सेना दिखाई दी। अब जरा लक्ष्मण जी देखिए क्या करते हैं। क्या दिखाई दी? विशाल सेना, छोटी मोटी नहीं। और सेना में क्या क्या थे? हाथी, घोड़े, रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी सेना, क्योंकि वे राम जी की अन्वेषणा कर रहे थे, खोज करना चाह रहे थे, इसलिए बड़े उतावले भी थे सैनिक। ताम अश्वरथ संपूर्णाम रथ ध्वज विभूषिताम शशंस सेनाम रामाय वचनम चेदम अब्रवीत। अब इतनी बड़ी घोड़ों से, हाथियों से इतनी बड़ी सेना को देख करके लक्ष्मण जी अब देखिए क्या करेंगे। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही। अग्निम संशमयत्वार्य सीता च भजताम गुहाम सज्जम कुरुष्व चापम च शरांश कवचम तथा। तब लक्ष्मण जी ने सेना को देखा और सेना को देखते ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अग्निम संशमयतु आर्य, हे आर्य। आर्य शब्द का प्रयोग किया किन के लिए? भगवान श्री राम जी के लिए संबोधन किया। आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ स्त्री को क्या कहते हैं? आर्य। जो विद्वान हो, जिनका आचरण अच्छा हो, जिनका शील अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो। तो कहा हे आर्य, हे आर्य अग्निम संशमयतु, अग्नि को क्या कर दो? शांत कर दो। क्यों शांत कर दो? जंगल में अग्नि जल रही थी। अग्नि तो रखते हैं क्योंकि उस समय कोई माचिस या लाइटर आदि ऐसे कुछ तो था नहीं कि जब अग्नि जला ली। तो पहले क्या रखते थे, गांव में भी आपने यदि देखा हो तो अग्नि रखते हैं ताकि भाई कहाँ से लाएंगे। आजकल तो खैर ऐसा कम ही है, परंतु पहले अग्नि रखते थे ताकि कभी हमेशा अंगार रहते थे घरों में, ताकि जब चाहे अग्नि जला सके। बार बार कहाँ से, नहीं तो बहुत कठिनाई से अग्नि जलती है। यदि उसको अरणी, अरणी अर्थात एक डंडी नीचे एक डंडी ऊपर, उससे यदि घिस करके आग लगाई जाए तो काफी समय लगता है, आधा घंटा भी लग जाता है। ठीक, फिर इसलिए अपने पास अग्नि रखते थे। तो वहां भी अग्नि जल रही थी। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने कहा कि अग्नि को बुझाओ पहले तो आर्य। क्यों बुझाओ? क्योंकि अग्नि है तो अग्नि में क्या होता है? धुआं, धुआं होता है, धुआं ऊपर जाएगा। आप लोगों ने कभी टीवी पर देखा होगा, कभी बचाने के लिए कोई कहीं फंस जाए तो क्या करता है? धुआं करता है ना, ताकि उसको कोई देख ले। कभी कोई टापू पर फंस जाए, किसी पर कहीं गुम हो जाए, कहीं टापू पर फंस जाए, कहीं आपदा में हो जाए और कोई हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा हो तो क्या करते हैं? धुआं करते हैं, ताकि धुएं से पहचान कर ले कि वहां कोई है, जा करके फिर उसका पता लगा ले। तो सबसे पहले कहा कि अग्नि बुझाओ, नहीं तो उन्हें हमारा पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर दूसरा क्या कहा? सीताम च भजताम गुहा, और सीता को सुरक्षित करो, किसी गुफा में छिपा दो। सज्जम कुरुष्व चापम च, और सज्जीभूत हो जाओ और अपनी चाप उठाओ, मतलब अपना धनुष उठा लो। सरांश च, और अपने बाण ले लो। कवचम तथा, और कवच धारण कर लो। यानी क्या कर लो? सीधी सीधी बात है, युद्ध की तैयारी कर लो आर्य। तब राम पुरुष व्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच अंगावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमा मन्यसे चमूम। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है? तब एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। जैसे श्री राम जी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी तुरंत बोले, दिधक्षन्निव ताम सेनाम रुषितः पावको यथा। मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हो। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म ही कर देना चाहते हो, क्योंकि क्रोध था। क्रोध किस बात का था वो देखिए। और इस प्रकार बोले, क्या बोले? संपन्नम राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तम
प्राप्य विशेचनम आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः। प्रभु हम दोनों को मारने के लिए, किस लिए? हम दोनों को मारने के लिए और सीता का हरण करने के लिए निश्चय यह कैकेयी का पुत्र कौन है? भरत आया है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर, क्योंकि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भरत जी ने अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लिया है, वो राजा बन गए हैं, तो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए, अर्थात कोई प्रतिद्वंदी ना रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी को ऐसा लग रहा है कि जब तक हम जीवित हैं, भरत को इस बात का डर है कि हम उसका राज्य छीन लेंगे। और आवाम हंतुम समभ्येति, हम दोनों को मारने के लिए और निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के लिए यहाँ आ रहा है। एष वै सुमहान श्रीमान विटपी संप्रकाशते विराजति उज्ज्वल स्कंध कोविदार ध्वजो रथे। सामने की ओर यह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। भजन्ति एते यथा कामम अश्वान आरुह्य शीघ्रगान एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो इधर ही आ रहे हैं, और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। यानी लक्ष्मण जी के मन में तो पूरा हो लिया कि भरत जी किस लिए आए हैं? पूरा युद्ध करने के लिए आए हैं, मारने के लिए ही आए। देखो, इसलिए मैं कह रहा था कि संबंध, जब संबंधों में जीते तो हर पल मन को शांत रखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या परिस्थिति, बिना सोचे समझे कभी कार्य नहीं करना चाहिए। अभी देखिए इन्हें, हालांकि भगवान श्री राम आगे समझाएंगे। गृहीत धनुषा वावाम गिरिम वीर श्रेयावहे अथवे हैव तिष्ठावह सन्नद्धाव उद्यता युधौ। वीर, हम दोनों, भगवान श्री राम को कह रहे लक्ष्मण जी की, हे वीर, हे बड़े भ्राता, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए, अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। दो ही तो काम कर सकते हैं, या तो युद्ध कर ले या भाग ले। ठीक है जी, लक्ष्मण जी का मन चल रहा है भाई। अपि नौ वशमागच्छेत् कोविदार ध्वजोरणे अपि द्रक्ष्यामि भरतम यत् कृते व्यसन नम महत त्वया राघव संप्राप्तम सीतया च मया तथा जन्निमित्तम भवान राज्याच्युतो राघव शाश्वतात्। कह रहे हैं कि हे राघव, जिस भरत के कारण से आप राज्य से च्युत हो गए। अभी भी लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के वन में आने का कारण किसको समझ रहे हैं? भरत को। किसको दोषी ठहरा रहे हैं? भरत जी को। कह रहे हैं कि रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा। यानी हम किसको जीत लेंगे? भरत को जीत लेंगे हम लोग या तो। और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको कहाँ आना पड़ा? वन में आना पड़ा। और किसको आना पड़ा वन में? माता सीता को। और किसको आना पड़ा? मुझे भी आना पड़ा, मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से भी क्या हो गए? वंचित हो गए। संप्राप्तो अयम अरिर्वीर भरतो वध्य एवहि। और बस अब ये तो मारने योग्य ही है, इसके बारे में चिंता न करो। भरतस्य वधे दोषम, और भरत को मारने में दोष ना हम पश्यामि राघव, मैं नहीं देखता दोष। पूर्वापकारिणम हत्वा नय्य धर्मेण युज्यते पूर्वापकारी भरतस्त्यागे अधर्मश्च राघव। सुनो राघव कि हे प्रभु सुनो, पूर्वापकारिणम, जिसने कभी हमारा क्या किया हो? अपकार किया हो। क्या किया हो? हाँ जी, क्या किया हो? अपकार अर्थात किसी ने हमारे साथ गलत किया हो। ठीक, किसी ने हमें गलत सिखाया हो, किसी ने हमें गलत काम की ओर धकेल दिया हो, या हमारा बुरा कर दिया हो, धन की, जीवन की, परिवार की, किसी भी रूप में हमारी हानि की हो, तो पूर्वापकारिणम हत्वा, उसको मार कर, क्या करके? पूर्वापकारिणम हत्वा नय्य धर्मेण युज्यते, अधर्म के साथ कभी भी योग नहीं होता, यानी हम अधर्मी नहीं बनते।
यदि किसी ने हमारा अपकार किया, उसको यदि हम मार रहे हैं तो उसमें कोई अधर्म है? उस समय के नियमों के अनुसार आज तो मार नहीं सकते। आज यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक। हालांकि वे तो स्वयं राजा ही थे, क्षत्रिय ही थे, तो वे तो न्याय करने वाले ही थे। तो पूर्व अपकारी भरतस त्यागे, और यदि इस पूर्व अपकारी जिसने हमारा अपकार किया, जिसने हमें कष्टों में धकेला, जंगल में भेजा, राज्य से च्युत कर दिया, यदि इस भरत को आज छोड़ दिया, तब अधर्मश्च राघव, तब तो हमें क्या लगेगा? अधर्म लगेगा। तब हम क्या हो जाएंगे? पापी हो जाएंगे। एतस्मिन् निहते कृत्स्नाम अनुषाधि वसुंधराम अद्य पुत्रम हतम संख्ये कैकेयी राज्य कामुका मया पश्येत सुदुखार्ता हस्ति भिन्नम इव द्रुमम। कह रहे हैं कि और इस भरत के मारे जाने पर क्या होगा? आप समस्त वसुधा का शासन करेंगे, कि आपको सारी धरती का क्या मिल जाएगा? राज्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरी धरती का राज्य मिल जाएगा, निष्कंटक राज्य। और जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ देता है, हाथी के लिए वृक्ष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं कि जब जंगल में यदि हम चले जाएं और हाथी सामने आ जाए, तब भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों? कहां भागोगे? कि हाथी के लिए तो कुछ पेड़ के पीछे छिपोगे, हाथी चलेगा तो पेड़ हट जाएगा, वृक्ष उखड़ जाएंगे बड़े बड़े। तो कहते हैं कि हाथी जब चलता है तो कोई रास्ता शेष नहीं रहता। तो कह रहे जिस प्रकार हाथी पेड़ को तोड़ देता है और पेड़ जिस प्रकार गिरता है, जितनी बुरी तरह से गिरता है, कई कई वैसे ही चूर चूर हो जाएगी। और कैसी कई कई? जो राज्य कामुका है, जिसको क्या चाहिए? राज्य की कामना जिसके भीतर है, जिसने हमारे लिए वनवास मांगा और भरत के लिए अपने पुत्र को राज्य दे दिया और हमें पराया कर दिया, अत्यंत दुख से आर्त हो, इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखेगी और कई कई बहुत दुखी होगी। कई कईम च वधिष्यामि, और इतना ही नहीं, मैं फिर जाकर के किसका वध करूंगा? कई कई का भी वध करूंगा। कई कईम च वधिष्यामि सानुबंधाम सबांधवाम, और ऐसे ही नहीं, उनके बंधु बांधवों से ही तो उसका वध करूंगा। जितने भी उसके सगे बंधु बांधव है उनको भी मारूंगा। कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम, मैं इस मेदिनी को, इस धरती को, इस भारी पापियों से मुक्त कर दूंगा। अद्येमं संयतम क्रोधम असत्कारम च मानद मोक्ष्यामि शत्रु सैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम। हे मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में क्या लगा दी जाती है? सूखे घास फूस के ढेर में आग लगे तो क्या होता है? कुछ बचता है? ये अपने आसपास ये जो झुंड है, जब इनमें आग लगती है तब क्या होता है? कितनी धुआं ही होता है, कुछ बचता नहीं ना। सूखी घास में कुछ नहीं बचेगा, बहुत बुरी तरह से जलती है। तो कह रही है मैं ऐसे ही कई कई के पूरे परिवार को और इस पूरी सेना को और पूरे भरत को समूल समाप्त कर दूंगा। मैंने जो आज तक अपना क्रोध रोका हुआ था उसको प्रकट कर रहे। अभी देखिए, देखो एक भाषा होती है क्रोध की। कभी कभी जब परिवारों में, देखो आपने भी ये सब देखा ही होगा, सुना भी होगा, जब कभी कभी दो भाइयों का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बस देखना नहीं चाहते एक दूसरे को, ऐसा चाहते हैं कि बस इसे घर से निकाल दिया जाए। दुखी होते हो ना। और परस्पर में भी आप जब एक कक्षा में पढ़ रहे हो और जब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तब क्या मन में आता है? एक दूसरे को फिर देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। ऐसा ही संबंधों में होता है कि जिस समय हम क्रोध की स्थिति में होते हैं उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्योंकि क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि में कभी भी ज्ञान की बात नहीं आ सकती। तो ज्ञान की बात लाने के लिए सदैव अपने मन को थोड़ा शांत रखना पड़ता है। क्योंकि अभी जो भी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी बड़ा प्रेम रखते हैं भरत जी के प्रति, परंतु अभी जो कुछ बोल रहे हैं वह सिर्फ किस लिए? क्योंकि इन पर क्रोध हावी हो रहा है। और आगे देखिए, इतना ही नहीं, अभी तो और भी है। अद्यैव चित्रकूटस्य काननम निशितै शरैः छिन्दन् शत्रु शरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम। किस वन में है ये? चित्रकूट वन में। किस वन में इस समय? अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके
मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। कौन कह रहे हैं ऐसा? और यह जो भाषा, यह प्रेम की भाषा नहीं है, यह क्रोध की भाषा। जब जीवन में व्यक्ति क्रोधित होता है तब देखो कैसी भाषा बोलता है। और आगे कह रहे हैं, शरैर निभिन्न हृदयान कुंजरांस तुरगांस तथा श्वापदाह परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान मया। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीट लेंगे। शराणाम धनुषश्चाहम अनृणो अस्मिन् महावने ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशय। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर लूंगा। तो यह था भगवान लक्ष्मण जी का किनके प्रति क्रोध? अपने बड़े भाई भरत जी के प्रति आक्रोश की भाषा। और यही आक्रोश की भाषा कैसे मधुर में वाणी में परिवर्तित हो जाएगी, इसको हम अगले अंक में देखेंगे। आज यही विराम लेते हैं। आशा रखते हैं आपको अच्छा लगा हो। रामायण सबको अच्छी लगती है, अपने बच्चों को आप घर पर सुनाएं, जिससे कि एक तो आपको मिलेगा कंटेंट, आपको सिलेबस मिलेगा कि बच्चों को क्या अच्छी चीजें दें। दूसरा, आपके बच्चे आपके पास रहेंगे, वे बाहर नहीं भागेंगे। जैसे इस गुरुकुलम में 300 बच्चे रहते हैं और ये प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर प्रातः 4 बजे से लेकर सायंकाल 9 बजे तक निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। और कहीं किसी प्रकार की भोग की प्रवृत्ति में इनकी इच्छाएं नहीं, अपितु जितने अच्छे संस्कार ये ले सकते हैं वे ये लेते हैं। ऐसे ही आप अपने बच्चों को भी बना सकते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः।